इन एंशियंट टाइम्स रेलवे लाइन्स वर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी। तो किस जगह पे रेलवे लाइन को ले डाउन किया जा रहा था जिससे हमको हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पता चला? तो वो जगह थी पंजाब। तो ए ऑप्शन जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे इज लोकेटेड एट। तो जो हड़प्पा की साइट है वो इस समय अगर प्रेजेंट डे की बात करी जाए तो प्रेजेंट डे हड़प्पा कहाँ पे है, किस कंट्री में है? फर्स्ट ऑप्शन इज पाकिस्तान, सेकंड ऑप्शन इज इंडिया एंड थर्ड ऑप्शन इज नेपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है पाकिस्तान। आप लोग को याद रखना है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पा है, हड़प्पा की सिर्फ बात करी जाएगी तो हड़प्पा किस कंट्री में आता है? आज आता है वो पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। ये गलती से क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है इसमें, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सब लोग इसको क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC का मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन, द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड वाज। तो पहली सिटी जो डिस्कवर हुई उसका नाम क्या था? तो फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन सिटीज डेवलप्ड अबाउट डैश ईयर्स एगो। तो कितने साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सिटीज़ थी वो डेवलप हुई थी? मतलब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सेंटर्स थे या जो सिटीज़ थी वो कितनी साल पुरानी थी? तो उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन है 2700 ईयर्स एगो, सेकंड ऑप्शन इज 3700 ईयर्स एगो एंड थर्ड ऑप्शन इज 4700 ईयर्स एगो। और यही इसका आंसर क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। जो सिटीज़ थी वो 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में डिवाइडेड थी। यूजली द पार्ट टू द वेस्ट। अब देखिए वेस्ट में जो पार्ट था, वेस्ट मतलब होता है लेफ्ट में, तो एक लेफ्ट हो जाएगा और एक राइट हो जाएगा। तो जो लेफ्ट में पार्ट था वो सिटीज़ कैसी थी? तो वो सिटीज़ स्मॉलर थी और साथ ही साथ हायर थी। अब छोटी तो थी लेकिन कैसी थी? ऊंची थी। और उनको क्या बोलते थे? उनको बोलते थे हम लोग सिटाडल। वही पूछा गया कि क्या बुलाता था उनको, तो उनको बुलाता था सिटाडल। और कहा जाता है कि जो बड़े लोग होते थे, जो अमीर, जो रिच फैमिलीज होती थी वो यहाँ रहती थी, और जो राइट साइड में लोग रहते थे वो वहाँ पे जो चीज़ थी वो लोअर रहते थे, लेकिन वो बड़ी जगह रहती थी। जो जगह रहती थी वो बड़ी रहती थी, राइट वाली या ईस्ट वाली। और उनको क्या बुलाता था वो अगले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास यही है। इसमें कहा गया है पार्ट टू द ईस्ट ऑफ सिटीज़। तो अभी हमने बात करी एक वेस्ट में है और एक ईस्ट में है। तो हमारे पास सिटीज़ में 2 पार्ट्स हो गए, एक वेस्ट हो गया और एक क्या हो गया? ईस्ट हो गया। तो वेस्ट वाला जो था वो हायर रहता था, ऊंचा रहता था, लेकिन इसका जो एरिया रहता था वो क्या रहता था? छोटा रहता था। लेकिन अगर ईस्ट पे देखेंगे तो ईस्ट में जो एरिया है वो तो बहुत ज़्यादा है। एरिया जो एरिया वाइज अगर देखा जाए तो ईस्ट का एरिया वाइज बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ये लोअर उसमें रहते थे। मतलब इनका जो जगह थी वो किधर थी? वो नीचे लोकेटेड थी। ठीक है, तो ये जो होता है इनको क्या कहा जाता था? क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दे आर कॉल्ड लोअर टाउन्स। और माना जाता है कि यहाँ पे लोअर जगहों पे जो लोअर टाउन्स होते थे वहाँ पे गरीब लोग रहते थे, तो अमीर लोग क्या करते थे? इन पे आसानी से निगरानी रख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है ब्रिक्स वर सो वेल मेड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। जो ब्रिक्स बनी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो हज़ारों साल तक रही हैं। इसका मतलब उनको बहुत अच्छे से बेक किया गया होगा। द ब्रिक्स वर लेड इन अ डैश पैटर्न। तो उस पैटर्न का नाम बताना है जिसमें ब्रिक्स को लगाया गया था। एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। जिससे वॉल जो हुई वो कैसी हो गई? स्ट्रॉन्ग हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरलॉकिंग। तो इंटरलॉकिंग पैटर्न है जिससे ब्रिक्स को अरेंज किया गया था और जो वॉल्स हो गई थी वो क्या हो गई थी? उससे स्ट्रांग हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है ग्रेट बाथ इज लोकेटेड एट। तो जो ग्रेट बाथ है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ग्रेट बाथ आपको पता होगा, एक जो जब भी रिलीजियस कोई भी चीज़ होती थी तो रिलीजियस जो भी फेस्टिवल्स होता था या ओकेजन्स होते थे तो यहाँ पे लोग जाके नहाते थे, या ये कह सकते हैं कि बाथ करते थे। बाथिंग के लिए पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस जब कोई ऐसा ओकेजन आता था तब मोहनजोदारो में जो ग्रेट बाथ थी उसको यूज़ किया जाता था। और बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेट बाथ के बारे में जानना, क्योंकि ग्रेट बाथ में कहीं ना कहीं ये भी है कि बहुत साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है इसको, कि मतलब मान लीजिए वेल से पानी आता था और एक बाकायदा ड्रेनेज होता था जिससे पानी निकल जाता था। ठीक है, जो इसमें जो ग्रेट बाथ में जो पत्थर लगे थे वो मतलब कोलतार के बने हुए थे। मतलब उनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आएगी कि वो पत्थर ख़राब हो जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत मतलब एक सोफिस्टिकेटेड चीज़ थी, बहुत मतलब टेक्निकली इसको प्रिपेयर किया गया था ग्रेट बाथ को। तो आपको जानना है कि ग्रेट बाथ कहाँ पे है। तो ग्रेट बाथ इज़ लोकेटेड एट मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है फायर ऑल्टर्स आर ऑब्जेक्ट्स वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म्ड
वर फाउंड। आप लोग ने देखा होगा फायर ऑल्टर्स, जिसको अग्नि वेदियाँ भी कहते हैं। आप लोग ने हवन देखा होगा, जब भी हवन होता है तो बीच में लकड़ी वकड़ी डाली जाती है, तो ये जो है इसको बोला जाएगा अग्नि वेदी। ठीक है, जो एक ऑब्जेक्ट बनता है जिसमें वो चीज़ रखी आती है, हवन किया जाता है, उसको फायर ऑल्टर्स बुलाता है। क्वेश्चन पूछा गया फायर ऑल्टर्स को कहाँ पे पाया गया था, मतलब कहाँ पे फायर ऑल्टर्स पाए गए थे। तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कलीबंगन, सेकंड ऑप्शन इज लोथल एंड थर्ड ऑप्शन इज बोथ ऑफ एबव। तो इसमें कालीबंगन और लोथल दोनों जगह पाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ एबव। कालीबंगन से एक बात मुझको याद आती है कि काली मतलब होता है ब्लैक और बंगन मतलब होता है बैंगल्स। जहाँ ब्लैक बैंगल्स पाई गई थी उसी को बोलते हैं काली बंगन। और लोथल क्या है, लोथल आज के गुजरात में एक जगह है और इसको पोर्ट सिटी भी कहा जाता था, मतलब यहाँ पे पोर्ट्स हुआ करते थे, शिप्स यहीं पे आके डॉक होती थी। ठीक है, तो जो लोथल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए जो भी मटेरियल होते थे वो यहीं से क्या होते थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है विच सिटीज़ अमंग द फॉलोइंग हैड इलोबोरेट स्टोर हाउसेस। तो स्टोर हाउसेस किन सिटीज़ में होते थे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज मोहनजोदारो, सेकंड ऑप्शन इज हड़प्पा, थर्ड ऑप्शन इज लोथल एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ एबव। तो आपको याद रखना है कि मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल तीनों जगह पे स्टोर हाउसेस पाए गए हैं और बहुत बड़े बड़े स्टोर हाउसेस पाए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये इस ग्राफ के बारे में, इस मैप के बारे में बता देता हूँ। इस मैप में आप देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास जगह हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है। जैसे यहाँ पे देखिए चन्नू है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये कलीबंगन की जगह दी गई है, ये राखी गढ़ी बताया गया है, ये हड़प्पा है जो हम बता रहे थे पाकिस्तान में है, तो दिस इज़ हड़प्पा। इसके बाद मोहनजोदारो देख सकते हैं आप लोग, ये मोहनजोदाड़ो है। इसके बाद देखिए धोलावीरा दिखाई पड़ रहा होगा, ये धोलावीरा है, गुजरात में आता है आज ये। और इसके बाद सुरकोतदा है, यहाँ पे जो हॉर्स की जो घोड़े होते हैं उनकी अस्थियाँ पाई गई थी, तो सुरकोतदा वो जगह है। और इसके बाद ये जो आप देख सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड लोथल, और लोथल क्या है, लोथल इज़ द पोर्ट सिटी। और ये तीनों कहाँ पे आ रहे हैं, ये तीनों अप्रॉक्सीमेटली गुजरात के अंदर आ रहे हैं, प्रेजेंटली गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इन हड़प्पन कल्चर अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स इज कॉल्ड। तो जो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ स्पेसिफिक टास्क दिए गए हैं पर्सन को, और वो सिर्फ वही काम कर सकता है। जैसे या तो वो स्टोन कट करेगा, या तो उसका काम बीड्स को पॉलिश करना होगा, बीड्स से ज्वेलरी बनती थी तो उसको पॉलिश करने का काम होगा, या सील्स क्रिएट करने का काम होगा। तो उनको कहते क्या थे हड़प्पन कल्चर में, तो उनको बुलाता था स्पेशलिस्ट। तो आप लोग को याद रखना है कि स्पेशलिस्ट क्या होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल हु न्यू हाउ टू राइट हु हेल्प्ड प्रिपेयर द सील्स वर कॉल्ड। तो देखिए जो लोग लिख पाते थे और जो सील्स प्रिपेयर करने में मदद करते थे वो कौन होते थे, उनको कहा जाता था स्क्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। टॉयज फाउंड इन द सिटीज फ्रॉम विच चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड वर मेड ऑफ। तो जो खिलौने पाए जाते थे उस टाइम पे, जो हड़प्पन कल्चर के जो खिलौने पाए गए हैं बच्चों के इस्तेमाल के लिए, जैसे देखिए यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है। और ये कहाँ पाए, मतलब ये किस चीज़ के बने होते थे, मटेरियल क्या होता था। तो फर्स्ट ऑप्शन इज टेराकोटा, सेकंड ऑप्शन इज आयरन एंड थर्ड ऑप्शन इज प्लास्टिक। तो इसका आंसर क्या है, टेराकोटा है। प्लास्टिक तब तो डिस्कवर भी नहीं हुई थी। ठीक है, तो टेराकोटा आपको पता होगा, जो भी क्ले से बना होता है, क्ले से कोई ऑब्जेक्ट बनता है और उसको फिर क्या कर दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है, बेक कर दिया जाता है, तो वो भी क्या है, एक टेराकोटा का ही प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है विच मेटल्स वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। तो ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए किस मेटल का इस्तेमाल होता था। तो फर्स्ट ऑप्शन इज गोल्ड, सेकंड ऑप्शन इज सिल्वर एंड थर्ड ऑप्शन इज बोथ ऑफ अबव। तो इसका आंसर क्या सही है, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही यूज़ किए जाते थे। और कहाँ से क्या मतलब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ अबव। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताया, गोल्ड जो थी वो कहाँ से आती थी, कर्नाटका से आती थी। ठीक है, तो आप लोग ने एक पिक्चर भी देखी होगी KGF, तो कोलार गोल्ड फील्ड्स जो है उसी पे बेस्ड है। और कोलार एक जगह है जो कहाँ पे पाई जाती है, कर्नाटका में। तो मतलब समझ लीजिए बहुत पहले से कर्नाटका वॉज फेमस फॉर गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है विच मेटल वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। तो टूल के लिए, वेपन के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए और वेसल्स के लिए जो मेटल यूज होता था वो कौन सा था। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉपर, सेकंड ऑप्शन इज ब्रॉन्ज एंड थर्ड ऑप्शन इज बोथ A एंड B। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C, दैट इज बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। चर्ट पूछा गया है, चर्ट क्या था, चर्ट इज़ अ काइंड ऑफ। तो चर्ट इज़ अ काइंड ऑफ, देखिए चर्ट एक स्टोन हुआ करता था, क्यूबिकल स्टोन हुआ करता था, और इसको हम लोग मेजरमेंट के लिए यूज़ करते थे, माप तौल के लिए यूज़ किया जाता था। तो चर्ट आपको याद रखना है, चर्ट क्या था, चर्ट इज़ अ टाइप ऑफ स्टोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्नेलियन। कार्नेलियन क्या था? तो कार्नेलियन इज अ ब्यूटीफुल डैश स्टोन। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कार्नेलियन का कलर क्या था, तो कार्नेलियन किस कलर का स्टोन था? तो कार्नेलियन रेड और ब्राउन, मतलब ये रेड भी होता था, डार्क ब्राउन भी होता था, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ रेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्नेलियन इज अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें बोला गया है, आप लोग ने ये मूर्ति देखी होगी, ये कहाँ से पाई गई थी? तो ये पाई गई थी मोहनजोदाड़ो से। क्वेश्चन क्या है? अ स्टोन स्टैचू ऑफ इम्पॉर्टेंट मैन शोइंग विद वियरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट। तो देखिए एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट ये पहने हुए है, और पूछा गया है ये इनके मतलब इनकी ये दाढ़ी भी है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, मुस्टैच भी है, तो ये भी क्वेश्चन में कहा जा सकता है कि मुस्टैच वाली जो मूर्ति पाई गई थी, या मुस्टैच वाली जो स्टैचू पाई गई थी, वो कहाँ पे थी? तो आपको याद रखना है, वो थी मोहनजोदाड़ो में। और ये मूर्ति किसकी थी? तो ये मूर्ति कहा जाता है कि इट वॉज ऑफ प्रीस्ट, ये प्रीस्ट की मूर्ति थी, और प्रीस्ट की पोजीशन मोहनजोदाड़ो में बहुत ज़्यादा उस समय हाई लेवल पे मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया है हड़प्पन्स मेड डैश शेप सील्स आउट ऑफ स्टोन यूजली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। तो देखिए सील होती थी, सील पे एनिमल बने होते थे, कोई भी एनिमल बन सकता था, मतलब कई सारे एनिमल्स हुआ करते थे, और बहुत ज़्यादा फेमस जो था वो वन हॉर्न्ड एक एनिमल था जिसकी एक सींग हुआ करती थी। वो एनिमल हड़प्पन सिविलाइजेशन में या मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है, अब पूछा गया है जो सील्स होती थी उनका शेप या मतलब उनका शेप कैसा होता था? तो शेप होता था रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया है कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट डैश। तो कॉटन कहाँ ग्रो किया जाता था ये बताना है। तो कॉटन ग्रो किया जाता था मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ एक जगह है जहाँ पे कॉटन उस समय ग्रो किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, मतलब जो स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको बताना है इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। रॉ मटेरियल्स आर substances that are either found naturally or produced by farmers or herders which are then processed to produce finished goods। तो आपको पता है बिल्कुल सही है ये, उनको रॉ मटेरियल बोलते हैं। रॉ मटेरियल मतलब होता है कच्चा माल या कच्चा जो प्रोडक्ट होता है उनको क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल। जैसे कॉटन है, तो कॉटन क्या है? कॉटन एक रॉ मटेरियल है, और इससे क्या बनता है? इससे कपड़े बनते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग कोई भी चीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कॉटन क्या हो जाएगा? कॉटन हो जाएगा हमारा रॉ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा गया है हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे। तो जो हड़प्पन्स को कॉपर मिला था, कॉपर कहाँ से मिला था? तो फर्स्ट ऑप्शन इज राजस्थान, सेकंड ऑप्शन इज ओमान, एंड थर्ड ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। तो दोनों जगह से कॉपर के डिपॉजिट्स पाए गए थे और कॉपर खरीदा जाता था या लाया जाता था। तो वो दोनों जगह कौन कौन सी है? राजस्थान है और ओमान है। ओमान एक कंट्री है जो इंडिया के बाहर है, ठीक है, और राजस्थान इंडिया में ही एक स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा गया है हड़प्पन्स गॉट प्रीशियस स्टोन फ्रॉम द प्रेजेंट डे। तो देखिए जो प्रीशियस स्टोन्स होते थे, बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत महंगे स्टोन्स होते थे, वो हड़प्पन्स कहाँ से लाते थे? तो फर्स्ट ऑप्शन इज गुजरात, सेकंड ऑप्शन इज ईरान, थर्ड ऑप्शन इज अफगानिस्तान, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ एबव। तो आपको याद रखना है ये तीनों जगह ऐसी थी जहाँ से प्रीशियस स्टोन्स को लाया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। ये भी हम लोग ने डिस्कस किया था। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे। तो जो प्रेजेंट डे में कौन सी जगह है वो जहाँ से गोल्ड लाया जाता था? तो गोल्ड लाया जाता था कर्नाटका से। तो कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा गया है हड़प्पन्स रियर्ड कैटल सच एज। तो कौन कौन सी कैटल की रियरिंग करी जाती थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि अब बच्चे अक्सर सोचते हैं कि काऊ की रियरिंग जरूर करी जाती थी, लेकिन काऊ नहीं पाई गई है वहाँ पे। ठीक है, काऊ का कोई भी साक्ष्य या कोई भी चीज़ काऊ से रिलेटेड नहीं पाई गई है, तो काऊ आंसर गलत रहेगा। इसमें आंसर क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज शीप, सेकंड ऑप्शन इज गोट, थर्ड ऑप्शन इज बफेलो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही सही है, तीनों की रियरिंग करी जाती थी, मतलब तीनों कहीं ना कहीं डोमेस्टिकेट किए जाते थे। तो ऑप्शन विल बी शीप, गोट एंड बफेलो। तो ऑल ऑफ अबव विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोला है सिटी ऑफ डैश वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट इन द रन ऑफ कच्छ वेयर देर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। तो 26th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है दैट इज लोथल, सेकंड ऑप्शन इज कलीबंगन, थर्ड ऑप्शन मेहरगढ़, एंड फोर्थ ऑप्शन इज धोलावीरा। तो आपको याद रखना है धोलावीरा एक ऐसी जगह है जो कहाँ पे लोकेटेड है? खादिर बेट में लोकेटेड है। और खादिर बेट कहाँ पे है? तो रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में पड़ता है वहाँ पे है। ठीक है, गुजरात में ये जगह है, ये आप लोग को याद रखना है, दैट इज धोलावीरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स। अभी हमने देखा था कि ज़्यादातर जो सिटीज़ थी वो कितने पार्ट में डिवाइडेड थी, 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, लेकिन जो धोलावीरा थी वो 2 पार्ट में नहीं डिवाइड किया था उनको, उसको डिवाइड किया गया था 3 पार्ट्स में। तो धोलावीरा एक ऐसी सिटी है जो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। और साथ ही साथ उनमें जो स्टोन के वॉल्स होते थे वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते थे, ठीक है, मतलब जो वॉल्स हुआ करती थी वो पत्थर की बनी होती थी और बहुत ही बड़ी बड़ी होती थी, ठीक है। उससे वो सिटीज़ क्या होते थे, सराउंड होते थे या मतलब घिरे हुए होते थे, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कहा गया है डैश स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गुल्फ ऑफ खंबत। तो गुल्फ ऑफ खंबत के आसपास था ये इलाका, ये जगह जो है गुल्फ ऑफ खंबत के आसपास है और कहाँ पे है, साबरमती की ट्रिब्यूटरी के पास में है। तो पूछा गया है इस जगह का नाम क्या है, तो इस जगह का नाम है लोथल। अभी हमने बताया था लोथल का काम क्या था। लोथल एक पोर्ट सिटी थी। पोर्ट का मतलब होता है जहाँ पे जहाज जो होते हैं, जो पानी के जहाज होते हैं, जो शिप्स होते हैं, उनको रखा जाता है, ठीक है, और वहीं से उनको ट्रांसफ़र किया जाता है किसी भी कंट्रीज़ में। अगर उनको कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट को क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, या कोई भी प्रोडक्ट को अगर इंपोर्ट करना है दूसरी कंट्री से किसी कंट्री में लाना है, तो किस चीज़ से लाते हैं, शिप से लाते हैं। और शिप्स को कहाँ लाया जाता है, पोर्ट पे लाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है जिसको कहते हैं क्या, हम लोग लोथल कहते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको समझना क्या है, डैश बिल्ट ह्यूज टॉम्स नोन एज पिरामिड्स। आप लोगों ने पिरामिड्स देखा होगा, कुछ इस तरीके का शेप होता है पिरामिड्स का, 3D स्ट्रक्चर होता है। बताना है कि पिरामिड्स कौन बनवाते थे। फर्स्ट ऑप्शन इज इंडियन, सेकंड ऑप्शन इज इजिप्शियंस एंड थर्ड ऑप्शन इज चाइनीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इजिप्शियंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन किंग्स डाइड देयर बॉडीज वर प्रिजर्व्ड एंड बरीड इन दीज पिरामिड्स। तो जो किंग्स होते थे इजिप्ट में, जो किंग होते थे, वो जब मर जाते थे तो उनकी बॉडी को इसी पिरामिड के अंदर रख दिया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट पिरामिड्स हैं और बहुत नई नई बातें बताई जाती हैं पिरामिड्स के लिए। ये कहा जाता है कि पिरामिड के अंदर अगर कोई जाता है तो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं वो वहाँ पे काम नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज वहाँ पे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को क्या कर देती हैं, बंद कर देती हैं, ऑफ कर देती हैं। साथ ही साथ ये भी वहाँ माना जाता था, इजिप्ट में भी माना जाता था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन किंग्स डाइड, राजा के मरने के बाद क्या होता था, बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था और प्रिजर्व करके कहाँ पे स्टोर कहाँ रख दिया जाता था, पिरामिड में रख दिया जाता था। अब उस ये कह सकते हैं कि उस बॉडी को क्या कहा जाता था, तो दे वर कॉल्ड ममीज, ये सबको पता है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि इसको ऐसा क्यों किया जाता था, क्यों ये लोग बॉडी को प्रिजर्व करके एक केमिकल में प्रिजर्व करके क्यों रखते थे, मसाले में प्रिजर्व करके क्यों रखते थे। क्योंकि इनका मानना ये था कि अगर बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाएगा तो हो सकता है जो आत्मा बाहर निकल गई है शरीर से वो कुछ दिनों बाद फिर से आ जाए। और ऐसा भी होता था कि जब इन ममीज़ को, मतलब इन बॉडीज़ को, या ये कह सकते हैं जब किंग्स को जब किंग्स की डेथ होती थी तो उनके साथ में कई और लोगों को उनके साथ मार के उसमें रख दिया जाता था कि ये माना जाता था कि जो उनकी आत्मा रहेगी, जो उनकी सोल रहेगी, उसका प्रोटेक्शन कौन करेगा, तो वही लोग करेंगे जो उनके साथ गाड़े गए हैं, उनके साथ प्रिजर्व करके रखे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है जो ममीज से रिलेटेड है, जो इजिप्शियन कल्चर से रिलेटेड है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे। अगले टर्न पे हम लोग एक और नए चैप्टर के साथ, एक और नए मल्टीपल चॉइस सेशन के साथ आपके सामने आएंगे। तो टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।